नमन उन वीरों को जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए, नमन उन माताओं को जिन्होंने भारत को लाल दिए। उनके सपनों का भारत बनाना अब हमारा काम है। तिरंगा ऊंचा रखना ही हर हिंदुस्तानी का प्रण और सम्मान है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल R.K. राव, आर्मी वेटरन, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन उन अनगिनत वीरों का नमन करने का दिन है जिन्होंने अपना सुख चैन, अपना जीवन और सब कुछ देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। जैसा कि आपको विदित है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इस तारीख का संघर्ष, बलिदान व त्याग केवल कुछ बड़े नेताओं का ही नहीं था। इसमें से वो लोग भी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें से न जाने कितने लोगों को जवानी जेलों में गुजारनी पड़ी, जिन्होंने लाठियां खाई और जिन्होंने अपने परिवार छोड़े और जिनके नाम इतिहास में दर्ज तक नहीं हुए। लेकिन मेरे देशवासियों, एक सैनिक के रूप में मैं स्वतंत्रता को एक और नजरिए से देखता हूँ। आज़ादी हासिल करना एक संघर्ष था, लेकिन आज़ादी को सुरक्षित रखना उससे भी बड़ा जिम्मेवारी है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद हमारे सैनिकों ने बार बार अपना खून देकर यह साबित किया कि इस आज़ादी की रक्षा की कीमत भी चुकानी पड़ती है। 1962 का रजंगला युद्ध हमारे सैनिकों के जोश, उत्साह, साहस और वीरता की ऐसी कहानी है जिसे विश्व कभी नहीं भूल सकता। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं की C कंपनी के जवानों ने दुश्मन का सामना किया। लगभग 120 भारतीय जवानों ने लगभग 5000 चीनी सैनिकों के बड़े हमले का सामना किया। हमारे जवान संख्या में कम थे, संसाधन सीमित थे और उन्हें पर्याप्त आर्टिलरी और बैक सपोर्ट भी उपलब्ध नहीं था। परिस्थितियां ऐसी थी कि पीछे हटने का विकल्प भी मौजूद था, लेकिन हमारे जवान अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं थे। 120 में से 114 वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। मेजर शैतान सिंह लगातार अपने जवानों के बीच जाकर के उनका हौसला बढ़ाते रहे और अंत तक डटे रहे। उनकी अदम्य वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रजंगला हमें सिखाता है कि जब कर्तव्य सामने हो तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, एक सच्चा सैनिक पीछे नहीं हटता। फिर आता है 1999 का कारगिल युद्ध। कारगिल की चोटियों पर हमारे सैनिकों ने केवल जमीन वापस नहीं ली थी, उन्होंने भारत का आत्मविश्वास बचाया था। और टाइगर हिल उस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण और कठिन लड़ाइयों में से एक थी। हमारे जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों, बर्फीली चट्टानों और दुश्मन की भारी फायरिंग के बीच असाधारण साहस दिखाकर टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। कारगिल युद्ध में हमारे 4 वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार। इस युद्ध में ऐसे अनेक वीरों ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से देश का सर ऊंचा किया, जिनमें कैप्टन सौरभ कालिया का नाम भी हमेशा याद रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव उस समय केवल 19 वर्ष के थे। कारगिल में लड़ने वाले बहुत से जवान बहुत कम उम्र के थे। लगभग 19 से 25 वर्ष की उम्र के इन युवाओं ने हमें ये दिखाया कि युवा शक्ति केवल उम्र नहीं होती, युवा शक्ति साहस, जिम्मेवारी और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का नाम है। इस संदर्भ में मुझे स्वामी विवेकानंद जी की याद आती है। 1893 में लगभग 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में करीब 7000 लोगों के सामने भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक सोच का परिचय दुनिया को कराया। उनके शुरुआती शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने पूरे सभागार को प्रभावित किया। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपने आप को कमजोर मत समझो, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक कि मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। आज भारत के लगभग 45% आबादी 18 से 45 वर्ष की उम्र के बीच है। यानी हमारे देश की एक बहुत बड़ी शक्ति ऐसी उम्र में है जब इंसान के पास ऊर्जा भी होती है, सीखने की क्षमता भी होती है और अपने जीवन तथा देश की दिशा बदलने का सामर्थ्य भी होता है। इसीलिए भारत का भविष्य केवल सरकार या संस्थानों के हाथ में नहीं है। भारत का भविष्य हमारे युवा और वर्किंग एज जनरेशन के हाथ में है। अंत में मैं आप सभी देशवासियों
साथियों और विशेष रूप से भारत की युवा शक्ति को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखें। ईश्वर हमारे देश को हमेशा सुरक्षित, समृद्ध और प्रगतिशील बनाए। मेरे युवा साथियों, आपके सामने अंग्रेजों से लड़ने की चुनौती नहीं है, आपके सामने उससे अलग लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। अपने अंदर की कमजोरी से लड़ने की, गलत रास्ते से लड़ने की, नशे से लड़ने की, निराशा से लड़ने की और भ्रष्टाचार से लड़ने की। आज देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और समय को सही दिशा लगाकर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प ले। इसीलिए इस 15 अगस्त पर मैं अपने युवा साथियों से 4 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, अपने समय की कीमत समझिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दीजिए। अपना कीमती समय और ऊर्जा बिना उद्देश्य के स्क्रॉलिंग और दिखावे में बर्बाद मत कीजिए। दूसरी बात, अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को अपनाइए, आधुनिक बनिए, नई टेक्नोलॉजी को सीखिए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, लेकिन अपनी जड़ों, अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने संस्कारों को कभी मत भूलिए। तीसरी बात, अपने जीवन का उद्देश्य तय कीजिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे कुछ कमाना है, यह भी तय कीजिए कि मुझे अपने जीवन में बनना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है और समाज तथा देश के लिए क्या करना है। बिना उद्देश्य के जीवन एक नॉर्मल यात्रा की तरह से है। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ लेने वाले मत बनिए, देने वाले बनिए। आपके परिवार ने आपको जो दिया है, अब उसे समाज को लौटाने का समय है। अपने ज्ञान, मेहनत और क्षमता से लोगों के जीवन में सुधार लाइए और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि अब आपकी बारी है समाज को कुछ देने की। इसीलिए मैं अपने युवा साथियों से कहूँगा, अपनी ताकत को पहचानिए और अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। उठिए, जागिए और अपने जीवन के उद्देश्य की ओर आगे बढ़िए। आपका भविष्य आपके अपने हाथों में है और भारत का उज्जवल भविष्य भी आप ही के हाथों में है। आपके समय, आपकी मेहनत और आपके सही फैसलों से ही भारत का भविष्य बनेगा और उसी से भारत का भविष्य मजबूत भी होगा। यही स्वतंत्रता का सम्मान है, यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत।